आज हम एक ऐसी घटना का एनालिसिस करेंगे जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या। देखिए, ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि पावर, पॉलिटिकल राइवलरी और वायलेंस का एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब जरा इमेजिन कीजिए, 6 मई की रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। एक बिल्कुल सुनसान सी सड़क पर एक गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ रही है। सब कुछ एकदम रूटीन सा लग रहा था कि तभी अचानक सामने से एक सफ़ेद एसयूवी आती है और रास्ता ब्लॉक कर देती है। मतलब जो सफ़र एक आम सफ़र होना चाहिए था, वो पलक झपकते ही एक जानलेवा जाल में बदल गया। उस दिन दरअसल हुआ ये था कि चंद्रनाथ रथ, जो कि बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे, अपने पैतृक गांव चंदीपुर गए हुए थे। वहां उन्होंने दिन भर बीजेपी वर्कर्स से वायलेंस से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की थी। और फिर रात करीब 10:30 बजे वो चंदीपुर से वापस अपने घर मध्यमग्राम लौट ही रहे थे। तभी उस सुनसान सड़क पर उनका रास्ता अचानक से रोक लिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो रैंडम तो बिल्कुल नहीं था। ये एक भयंकर तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। अचानक से 8 शूटर्स, जी हां, पूरे 8 शूटर्स उस रुकी हुई गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। आप सोचिए, इस लेवल की प्लानिंग, ये साफ बताता है कि हमलावर कितने पक्के इरादे के साथ वहां आए थे। अब सीन कुछ ऐसा है कि आगे वाली सीट पे चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर बैठे हैं। गाड़ी सुनसान रोड पे रुक चुकी है। तभी साइड से 4 बाइक्स आती हैं और एसयूवी को पूरी तरह से घेर लेती हैं। और इन 8 शूटर्स के हाथों में क्या था? ग्लॉक 47X जैसी खतरनाक और हाई एंड पिस्तौलें। मतलब ये कोई नौसिखिए नहीं थे, ये प्रॉपर प्रोफेशनल हिटमैन लग रहे थे। बिना कोई मौका दिए, बिना एक सेकंड गंवाए, इन शूटर्स ने 10 से भी ज्यादा गोलियां सीधे आगे वाली सीटों पर चला दी। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर पर ये गोलियां अंधाधुंध बरसाई गईं। इतनी भारी फायरिंग का सीधा सा मतलब था कि किसी के भी बचने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इस खौफनाक और टारगेटेड अटैक का रिजल्ट बहुत दर्दनाक था। चंद्रनाथ रथ की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वहीं उनके साथ जो ड्राइवर था, वो इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में बुरी तरह आ गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वो अभी भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अब देखिए, शूटिंग के बाद ये लोग कितनी चालाकी से वहां से पतली पतली गलियों से होते हुए भाग निकलते हैं। भागते वक्त वो अपनी उस सफेद एसयूवी को वहीं स्पॉट पर छोड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उस गाड़ी पर लगी सिलीगुड़ी की नंबर प्लेट चेक करती है, तो पता चलता है कि वो रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेक है। कोई सीधा सुराग ही नहीं छोड़ा गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक पीए पर इतना बड़ा और प्रोफेशनल हमला क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखना होगा। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी एक दिग्गज पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल हैवीवेट हैं। और जब उनके इतने करीबी इंसान पर ऐसा हमला होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके तार सीधे तौर पर राजनीतिक रंजिश से जुड़कर देखे जाने लगते हैं। आपको 2021 का इलेक्शन तो याद ही होगा, है ना? वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब शुभेंदु ने सीधे नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। फिर ममता बनर्जी ने क्या किया था? अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के भवानीपुर से जीते हुए एक एमएलए से सीट खाली करवाई, वहां से बाईपोल यानी उपचुनाव लड़ा, वो जीती, और कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी बचाई। लेकिन ये राजनीतिक दुश्मनी समय के साथ कभी ठंडी नहीं हुई, बल्कि इस बार के इलेक्शन में ये राइवलरी एकदम पीक पर पहुंच गई है। ये लड़ाई एक बार फिर भवानीपुर में आकर टिक गई, जहां ये दोनों दिग्गज आमने सामने खड़े थे। एक डायरेक्ट पॉलिटिकल बैटल। और सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शुभेंदु खुद भवानीपुर तक पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी को आमने सामने की लड़ाई में पटक दिया, वो भी 15,000 से ज्यादा वोटों के भारी मार्जिन से। जब इतने बड़े मार्जिन से किसी हाई प्रोफाइल सीट पर उलटफेर होता है ना, तो उसकी गूंज सिर्फ असेंबली में नहीं रहती, उसका असर ग्राउंड लेवल पर, सड़कों पर भी साफ दिखाई देता है। तो जब हम 6 मई की इस पूरी खौफनाक घटना को इस हाईस्टेक पॉलिटिकल घमासान के चश्मे से देखते हैं, तो दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल आता है। जब चुनावी रंजिशें अपने इस चरम पर पहुंच जाती हैं, तो सड़कों पर उसकी असली कीमत आखिर किससे चुकानी पड़ती है? सत्ता की इस अंधी रेस में आम लोगों और पार्टी वर्कर्स की जान की अहमियत क्या रह जाती है? सोचिएगा जरूर।